दूसरी सूरत सूरह बकरा की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। इस आयत मुबारका के तहत मैंने जो आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो है शान सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। सब कह दें रदी अल्लाह ताला अन्हु। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी शान के हवाले से आपके सामने कुछ बातें गोश गुजार करनी हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन रखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में बयान हो, हज़रत फ़ारूक़ आज़म की शान में बयान हो, हज़रत उस्मान गनी की शान में बयान हो, या हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल अंसा उनकी शान में बयान हो। जिस जिस जगह पर सहाबी का ज़िक्र होगा, सहाबा का ज़िक्र होगा, हर उस जगह पर अहले बैत का ज़िक्र लाजिम होगा। और जिस जिस जगह पर अहले बैत का ज़िक्र होगा, हजूर के घर वालों का ज़िक्र होगा, वहाँ पर सहाबा और हजूर के दर वालों का ज़िक्र ज़रूर होगा। ये बात तो आप जहन के अंदर गांठ लगा लें। इस बात को वो कहते हैं ना, पल्ले बांध लें कि सहाबा और अहले बैत का जो ज़िक्र है ये लाज़िम व मलज़ूम है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। जहाँ पे आप हजूर के घर वालों का ज़िक्र करेंगे उसको रवायत करने वाले हजूर के दर वाले होंगे। जहाँ पर आप हजूर के दर वालों का ज़िक्र करेंगे उसको रवायत करने वाले हजूर के घर वाले होंगे। तो इसलिए जहाँ पर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से किसी की शान का भी तज़किरा किया जाए, समझ ले कि वहाँ पर सहाबा और अहले बैत दोनों का तज़किरा किया जाएगा। एक किताब है 14 सितारे, अहले तशय्युअ की किताब है, उसके अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है, मुसन्नफ़ के बकौल ही बयान करूँगा कि एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप एक जनाज़ा पढ़ने के लिए निकले और साथ हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हो लिए। अब ज़ाहिर है जिसका जनाज़ा पढ़ने जन्नती जवानों के सरदार जा रहे हैं वो कोई आम शख्सियत तो ना होगी, वो कोई ख़ास शख्सियत है जिसका जनाज़ा पढ़ने जा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ हो लिए। रस्ते में एक जगह पर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रुक जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। साथ ही हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं पे बैठ जाते हैं। अब जनाज़ा पढ़ने जा रहे, तो उस किताब के अंदर जिस तरह वाक़या लिखा हुआ है उसी तरह मैं बयान कर रहा हूँ। अब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए, हज़रत अबू हुरैरा भी बैठ गए। जाना था जनाज़ा पढ़ने, हज़रत अबू हुरैरा जनाज़ा पढ़ने कोई ना गए, नबी के घर वाले के पास बैठ गए। एक तरफ जनाज़ा है और एक तरफ नबी का बेटा है, दरमियान में हज़रत अबू हुरैरा है। अब उधर क्या है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी आप फरमाते हैं कि जिस बंदे ने किसी मुसलमान का जनाज़ा पढ़ा, अल्लाह पाक उसे एक किरात अजर अता फरमाता है, और एक किरात इस उहुद पहाड़ के जितना होता है। जो बंदा किसी मुसलमान का जनाज़ा पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे उहुद पहाड़ की जितनी नेकियां अता फरमाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जनाज़ा पढ़ के मुर्दे को दफन करके आता है, अल्लाह पाक उसे 2 किरात अजर अता फरमाता है, यानी 2 उहुद पहाड़ के जितना सवाब अता फरमाता है। एक तरफ तो उहुद पहाड़ के जितनी नेकियां हैं और एक तरफ नबी के घर का बेटा है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 पहाड़ों की जितनी नेकियां छोड़कर नबी के बेटे के पास बैठ जाते हैं। पता चला सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान की और अहले बैत की आपस में मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। वो समझते थे कि एक तरफ पहाड़ों जितनी नेकियां हो, एक तरफ नबी के बेटे का कुर्ब हो, हम इसको अफजल समझते हैं। ये हज़रत सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान का अकीदा है। तो चलते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा
यहूदियों के कालम दीन के पास तौहीद का पैगाम दावत तौहीद देने के लिए गए। अब जब वहाँ पहुँचे, आपने तबलीग की, दावत दी। यहूदी आलम कहने लगा, आप उस खुदा की दावत देते हैं जो लोगों से कर्ज़ मांगता है। कुरान पाक की आयत है ना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन वयुदाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। उस खुदा की तौहीद की दावत देते हैं कि जो लोगों से कर्ज़ मांगता है। अब उस खुदा की दावत देते हैं जो लोगों से ज़कात मांगता है। तुम्हारा खुदा तो फ़कीर है, मोहताज है, उस फ़कीर मोहताज की दावत देते हो। नाउज़ बिल्लाह, उस यहूदी आलम की ज़ुबान से ये जुमले निकलने थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुर्रत की और उस यहूदी आलम के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। रब ताला ने लम्हातन उसी वक़्त वो हज़ारों लोग जो यहूदी थे और उस आलम की मजलिस में बैठे हुए थे, उन सब के दिलों पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोब तारी कर दिया। हज़ारों में से एक शख्स भी ना उठा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की उंगली भी लगा सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए। वो लोग काफ़िले की सूरत में आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में आए, आकर गिला शिकवा किया, शिकायत की कि आपके यार आए हमारे पास और हमारे आलिम को आके उन्होंने थप्पड़ मारा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत बकर सिद्दीक़ भी आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ जी सिद्दीक़, क्या मामला हुआ, तुमने थप्पड़ मारा? कहा, या रसूलल्लाह, जी हाँ ज़रूर थप्पड़ मारा। कहा, क्यों थप्पड़ मारा? कहा, इसलिए कि इनका यहूदी आलम वो कहता है कि हमारा रब जो है वो फ़कीर है, वो मोहताज है और हम गनी हैं। तुम्हारा रब गरीब है, फ़कीर है, हम उसको क्यों माने? तो मुझसे ये गवारा ना हुआ, इसने रब ताला की तौहीन की, मैंने थप्पड़ मार दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पूछा, हाँ जी यही बात है? कहा कि नहीं, ये बात नहीं है, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा तो कोई मामला नहीं छिड़ा, इस तरह का तो कोई तज़किरा नहीं हुआ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, हमारे आलिम ने रब ताला की तौहीन नहीं की। अब चाहते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने इल्म गैब से भी फ़ैसला कर सकते थे। अपने इल्म गैब से, वो उनको तो आगे का इल्म है, तो पीछे का देखना तो कौन सा दरकिनार है। वो अपने इल्म गैब से देख कर बता सकते थे और फैसला कर सकते थे। लेकिन बाद में आने वालों ने कहना था, यार को यार ने बचा लिया, यार था ना उसको बचा लिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़हरी मुशाहदात थे उनके ऊपर फैसला कर दिया। आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह सिद्दीक़ ने यहूदी आलम को थप्पड़ मारा है, उसी तरह यहूदी आलम इन्हीं लोगों की मौजूदगी में सिद्दीक़ के चेहरे पर थप्पड़ मारेगा। इंसाफ का तकाज़ा ये है। आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैसला करना था, उधर रब ताला भी देख रहा था। रब ताला ने कहा है, जिब्राइल रुक जा, छोड़ दे सारे काम, उधर देख दुनिया में क्या हो रहा है। सिद्दीक़ की शहादत और गवाही देने के लिए कोई नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास कोई गवाह नहीं है। ऐ जिब्राइल छोड़ दे सारे काम, जा मेरे नबी के पास, वही लेकर जा, उन्हें बता कि जब सिद्दीक़ का कोई गवाह नहीं है, खुद रब उसका गवाह बनने को तैयार है, खुद रब उसका गवाह बनने को है। कहा कि जाओ वही लेके जाओ। कुरान पाक के अंदर आता है, रब ताला ने वही भेज दिया कि मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। कहा, रब ताला फरमा रहा है, लक़द समिअ अल्लाह, लाम भी तहकीक का है, कद भी तहकीक की है, तहकीक दर तहकीक अल्लाह कह रहा है मैंने सुना है। सिद्दीक़ का कोई गवाह नहीं बन रहा ना, मैंने सुना है। क़ौल अल्लज़ीना, उन लोगों का कौल, क़ालू, जिन्होंने कहा इन्नल्लाह फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया, कि अल्लाह फ़कीर मोहताज और हम गनी हैं। सिद्दीक़ की गवाही कोई नहीं दे रहा, मैं खुद गवाही देता हूँ, मैंने ये सुना है। लक़द समिअ अल्लाहु, अल्लाह कहता है तहकीक दर तहकीक अल्लाह ने सुना है कि उन लोगों ने ऐसा कहा है। सिद्दीक़ हो और झूठ बोल दे, ये कभी नहीं हो सकता। सिद्दीक़ हो और गलत किसी के साथ ज़्यादती कर दे, जालिम बन जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सिद्दीक़ की सदाकत की गवाही ये खुद रब ताला दे रहा है। और एक बात और इसमें सोचने की है, फ़िक्र की बात यह है कि देखें वहाँ पे तौहीन, रब ताला की गुस्ताखी की थी यहूदी आलम अकेले ने, इसीलिए थप्पड़ उस अकेले को पड़ा। सब ने की होती तो जिहाद होता, जंग होती,
लेकिन उस अकेले ने की, उस अकेले को थप्पड़ रसीद किया। लेकिन रब ताला की ये आयत मुबारका को ज़रा गौर से पढ़े। रब ताला फरमा रहा है लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू। जुमला मौका के हिसाब से ये बनता था लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ी क़ाला, अल्लाह ने सुना उस बंदे का जुमला जिस अकेले ने ये कहा। लेकिन रब ताला फरमा रहा है अल्लज़ीना, इसमें मौसूल भी जमा का है और आगे सिला क़ालू ये भी जमा का सीगा है। रब ताला ने सुना उन लोगों का कौल जिन सब ने कहा। 3 से ज़ायद के लिए जमा का सीगा आता है अरबी के अंदर, जिन सब ने कहा। जुमला तो एक यहूदी आलम ने कहा था। पता चला कुरान पाक का ये असूल है कि जब एक बंदा गुस्ताखी कर रहा हो, अल्लाह की गुस्ताखी तौहीन कर रहा हो, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी तौहीन कर रहा हो, सहाबा और औलिया अल्लाह की गुस्ताखी तौहीन कर रहा हो, बाकी सब लोग तमाशाई बने हुए हों, दाद दे रहे हों, नारे लगा रहे हों या खामोश होकर सुन रहे हो, वो सारे के सारे उस गुस्ताखी तौहीन के अंदर शामिल हैं। हाँ, अगर कोई उठ के रिएक्ट करता है, उसको रोकता है, उसको थप्पड़ लगाता है, हाथ के साथ रोकने की कोशिश करता है, वो उन गुस्ताखों में से नहीं है, बल्कि वो अल्लाह वाला बंदा है। तो पता चला आज इस मिंबर में मेहराब पे बैठ के कोई शान सहाबा में, शान औलिया अल्लाह में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करता है, आगे हज़ारों का मजमा दाद दे रहा है, नारे लगा रहा है, या कोई इक्का दुक्का बंदा खामोश होकर बैठा हुआ है, वो सारे उन गुस्ताखों के अंदर शामिल होंगे। कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने बयान कर दिए, वाक़या भी बयान कर दिए। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। आक़ा मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़हतुल मजालिस के अंदर हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोरी का मामला आया। एक सहाबी थे, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी अपने इल्म गैब से फ़ैसला ना फरमाया, बल्कि जिस तरह के मुशाहदात थे, जो मौका माल के हिसाब से गवाही आई, आक़ा करीम ने फ़ैसला फरमा दिया कि ये सहाबी, इन पे चोरी जो है वो सादक आ चुकी है, इनका हाथ काटा जाएगा, चोरी की हद लगेगी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैसला करना था कि दूर से एक ऊँट दौड़ता हुआ आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में बैठने वाले भी सहाबा कैसे लोग थे। आज हमारी अक्ल हैरान हो जाती है, एक ऊँट कैसे बोलता है, एक हिरन कैसे बोलती है। लेकिन वो लोग, वो सहाबा के जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में ये सारे मंजर देखे, उनकी आँखों के भी सदके जाएँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सामने से एक ऊँट दौड़ता हुआ आता है और आके कहता है, रब ताला उससे ज़बान हाल दे देता है। उस वक़्त के लोगों की जो ज़बान होती है, रब ताला वो देता है, उस ऊँट को कुव्वत गोयाई अता करता है। वो ऊँट बोल के कहता है, या रसूलल्लाह, ये शख्स मेरा चोर नहीं है, या रसूलल्लाह, ये शख्स मेरा चोर नहीं है। बात यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन एक और बात शुरू होती है। सोचने की बात यह है, उस ऊँट को किसने बताया, उस ऊँट को किसने बताया कि वहाँ नबी की बरगाह में क्या मामला चल रहा है। उस ऊँट को किसने बताया कि मेरी चोरी की बात हो रही है। उस ऊँट को किसने बताया कि किसी सहाबी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उस ऊँट को किसने बताया कि वहाँ पर चोरी का मामला है और वहाँ पे हद लगने जा रही है। मौलवी यही कहेगा, उसको अल्लाह ने बताया, उसको अल्लाह ने बताया। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस जानवर को अल्लाह इल्म दे सकता है, वो रब जो जानवरों को भी इल्म दे सकता है गैब का, वो जब नबियों को देता होगा तो कितना इल्म देता होगा। और देखें ना, एक तरफ जानवर हैं और एक तरफ अशरफुल मखलूक़ात, उनसे भी उलुल अज़म अम्बिया इकराम, और फिर सय्यदुल अम्बिया, तमाम अम्बिया का सरदार। जब रब ताला आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के जानवरों को इतना इल्म अता करता है, तो आक़ा मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने कितना इल्म अता फरमाया होगा। नुज़हतुल मजालिस की ही एक रवायत समात फरमाइए। आक़ा मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सूरज है ना, ये जब निकलता है, ये ऐन जब सर के ऊपर आ जाता है, वहाँ पर आके रुक जाता है। आक़ा मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ पर आके जब ये रुक जाता है, 70,000 फरिश्ते इसके ताक़ुब में होते हैं। वहाँ पे रुक जाता है, ना आगे जाता है, ना पीछे जाता है, ना दाएं जाता है, ना बाएं जाता है।
अब आपको भी पता है कि 3 मकामात, 3 औकात ऐसे हैं दिन के अंदर कि जिनके अंदर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। एक जब सूरज निकलता है 20 मिनट उस वक़्त, एक जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो 20 मिनट आधा घंटा उस वक़्त, एक जब सूरज गरूब हो रहा हो उस वक़्त। ये 3 औकात है जिसमें हम नमाज सजदा नहीं कर सकते, सजदे वाली नमाज नहीं पढ़ सकते। इश्क वाले कहते हैं सूरज जो है वो एहतजाज कर रहा होता है। हदीस मुबारक को पढ़ा ना, इश्क वालों ने, तो उन्होंने कहा सूरज एहतजाज कर रहा होता है। वो कहता है या रब्बल आलमीन, सारे लोग तुझे सजदा करते हैं, जब दिल में आता है सजदा करते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उस वक्त सजदा करूं जिस वक्त तुझे कोई भी सजदा ना करे। तो फरिश्ते उस वक्त वो सूरज वहां पर रुक जाता है और उस वक्त क्या कर रहा होता है? रब ताला की बरगाह में सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे कर रहा होता है। और रब ताला ने सारी कायनात को रोक दिया भी इस वक्त सजदा तो क्या कोई भी इबादत नहीं करनी, सजदे वाली भी इबादत नहीं करनी। आक़ा मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो सूरज है उस वक़्त वहाँ पर रुक जाता है। फ़रिश्तों को रब ताला एक जुमला जो है वो इल्हाम करता है। फ़रिश्ते कहते हैं उस सूरज को, ऐ अल्लाह की मखलूक, उसका वास्ता जिसका नाम तेरे दिल पे लिखा हुआ है आगे चल। फ़रिश्ते कहते हैं उसका वास्ता जिसका नाम तेरे सीने पे लिखा हुआ है आगे चल। सूरज जो है वो आगे चलना शुरू हो जाता है। और ये रोज़ का उसका मामूल है। जब से सूरज बना है, जब से उसकी ड्यूटी लगी है, वो यही करता है। रोज़ 70,000 फरिश्ते उसके ताक़ुब में उसके साथ होते हैं। रोज़ वो रुकता है, रोज़ वो चलता है, उस नाम के वास्ते से चलता है। वो पता है नाम किसका लिखा हुआ है? आक़ा मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नाम मेरे सिद्दीक़ का लिखा हुआ है। वो नाम है मेरे सिद्दीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिखा हुआ है रब ताला ने सूरज के सीने और दिल के अंदर। उस नाम का सदका रोज़ 70,000 फरिश्ते देते हैं, फिर वो चलता है। अब मुझे नहीं पता, रवायत के अंदर ये कहीं भी जिक्र नहीं है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पैदा हुए उस वक़्त लिखा गया या जब से सूरज पैदा है उस वक़्त से लिखा गया। बहरहाल मामला ये है, जब से सूरज की ड्यूटी है, मामूल उसका भी यही है, मामूल फरिश्तों का भी यही है। देखिए ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। रब ताला ने कुरान पाक के अंदर पहले इस बारे में फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है ईमान लेके आओ। कैसा ईमान लेके आना है? कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लेके आओ जैसे मेरा सिद्दीक़ ईमान लेकर आया है। यहाँ अन्नास का जिक्र, अन्नास से मुराद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा कराम हैं। रब ताला कुफ़ार को कह रहा है कि ईमान लेके आओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लेके आए। मैं कहता हूँ चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी सहाबी हैं, आज उनका तज़किरा हो रहा है, रब ताला फरमा रहा है ऐसे ईमान लेके आओ जैसे मेरा सिद्दीक़ ईमान लेके आया है। और आगे से वो क्या कहते हैं? क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, क्या हम वो ईमान लेके आए जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लेके आए हैं? कुफ़ार क्या कहते हैं? नऊज़ बिल्लाह सहाबा इकराम को बेवकूफ़ कहते हैं। अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। और रब ताला आगे से जवाब देता है सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान को जब भी कुफ़ार ने बुरा भला कहा, रब ताला ने आगे से वही भेजकर जवाब दिया, अला खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, बेशक वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि ये जो कुफ़ार हैं, ये जो कहने वाले हैं, ये बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन इस चीज़ के इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता नहीं है। इस आयत मुबारका के ऊपर भी ज़रा ग्रामेटिकली अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से ज़रा गौर करें। रब ताला फरमाना है आला खबरदार, इन्नहुम, बेशक ये कुफ़ार, हम तो आ गया, सीगा आ गया उनके लिए, अब आगे सीधा लफ्ज़ आना चाहिए अस्सुफ़हा, बेवकूफ़ हैं। लेकिन रब ताला फरमाना है अला इन्नहुम हुम, दोबारा रब ताला फरमा रहा है अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, बेशक ये ही बेवकूफ़ लोग हैं। ये कहते हैं कि सहाबा बेवकूफ़ हैं जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले, ये ही बेवकूफ़ लोग हैं। वलाकिन ला यालमून, ये जानते नहीं हैं। रब ताला कल क़यामत के रोज़ रब ताला की बरगाह में फ़ाइलें पेश की जाएंगी ईमान की, जो हमने अमाल किए, जो फ़रिश्तों ने हमारे नामे अमाल लिखे, वो कल क़यामत के रोज़ रब ताला की बरगाह में फ़ाइलें पेश की जाएंगी। ये देखिए जी, ये इस बंदे के अमाल हैं। रब ताला फ़ाइल को देखेगा, ईमान किस जैसा है? इसका ईमान तो मेरे सिद्दीक़ जैसा ही नहीं है, इसका ईमान तो मेरे सहाबा जैसा
है ही नहीं है। फरिश्तों तुम्हें नहीं पता मैंने क्या कहा है, कौन सा ईमान मुझे चाहिए? कमा आमन नास, जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लेके मुझे वो ईमान चाहिए ले जैसे, इसका मेरे पास क्या काम है, इसे दोज़ख में डाल दो। इसलिए पता चला कि हमें वो अकीदा रखना है जो सहाबा का अकीदा था। आक़ा मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो अपने सहाबा को अकायद दिए, हमने उन अकीदों के ऊपर पक्का रहना है और वो अकीदा हमने रखना है। मोहब्बत सहाबा और चीज़ है, अकीदा सहाबा और चीज़ है। मोहब्बत सहाबा आसान है, अकीदा सहाबा मुश्किल है। सहाबा के अकीदे पर चलना मिन्नुअन ये बड़ा मुश्किल है। मेरे पास एक सवाल भी आया है।